अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले कुछ टेररिस्टों के बारे में, ठीक है, जो बहुत बड़े टेररिस्ट हैं, चाहे वो लव जिहाद वाले हैं या फिर भगवा ट्रैप वाले। हमारे मुसलमान भाई, ठीक है, मैं बीइंग अ मुस्लिम, अगर कोई मुसलमान लड़का किसी लड़की के साथ गलत चीज कर रहा है, किसी लड़की को धोखा दे रहा है, उसका दिल बहला के, उससे धोखा दे के उसको छोड़ दे रहा है, या फिर कोई भगवा ट्रैप वाला, भगवा लव ट्रैप वाले जो बंदे हैं, वो किसी मुसलमान लड़की के साथ गलत करके, उससे शादी करके, उसके साथ गुनाह करके, बेहयाई करके उसको छोड़ दे रहे हैं। ये लड़के जो हैं, ये कोई रिलीजियस लोग नहीं हैं, ठीक है। आप इनको रिलीजन से मत जोड़ो। ना ही ये हिंदू है, ना ही मुसलमान है, ना ही सिख है, ना ही ईसाई है। ये कोई रिलीजन वाले लोग नहीं है। पहली बात ये क्लियर करना चाहता हूँ मैं, ये जो चीज़ है ये रिलीजियस चीज़ नहीं है। कोई भी रिलीजन ये चीज़ नहीं सिखाता है। और ये लोग हैं टेररिस्ट लोग। क्यों? इसका रीज़न ये है, एक लड़की, आप उसका दिल तोड़ के उसको पूरी ज़िंदगी के लिए, उसका मतलब पैनिक अटैक में उसको डाल के चले जा रहे हो, ख़त्म कर दे रहे हो। वो पूरी ज़िंदगी रोती रहेगी आपकी वजह से, पूरी ज़िंदगी अजियत में रहेगी वो, पूरी ज़िंदगी। आप सोचो, आप एक ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, पूरी ज़िंदगी। ऐसा भी नहीं उसको ख़त्म हो गई, वो दुनिया से चली गई है, वो ख़त्म हो गया उसका, भाई जिंदा है, जिंदा रह के उसने वो सहना है जो आपने उसके साथ गुनाह किया है। ओ भाई, ये होते हैं असली टेररिस्ट लोग। इनको पकड़ के ना जुडिशरी के सामने खड़ा करके इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म का बंदा है। इसमें मज़हब थोड़ी देखा जाएगा। एक मुसलमान, कोई भी मुसलमान ले लो आप, सच्चा मुसलमान, अगर उसके सामने खड़ा है ना, एक हिंदू खड़ा है, एक मुसलमान खड़ा है, ठीक है, और उसको दोनों ने ज़्यादा गुनाह, दोनों ने गुनाह किया है, सेम गुनाह, बट एक मुसलमान ना उस मुसलमान पे ज़्यादा गुस्सा होगा, ना कि उस हिंदू इंसान पे। बिल्कुल भी नहीं होगा, मुसलमान पे होगा। क्यों? जब अल्लाह ताला का खौफ है भाई। अल्लाह ताला ने क्या तुम्हें समझाया, कुरान में क्या लिखा है तुम्हें पता नहीं है? वो जानते हुए भी तुम ये गुनाह कैसे कर सकते हो? वो नॉन मुस्लिम को तो पता ही नहीं है अल्लाह के बारे में, ना ही उनको किसी चीज़ का खौफ है। अगर उसको खौफ खुदा होता, क्या वो ऐसा करता? बीइंग अ मुस्लिम, क्या मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा? अगर कोई मुसलमान भाई किसी हिंदू बहन के साथ, लड़की के साथ ये गलत काम करेगा, क्या मैं उसको सपोर्ट करूँगा? मैं उसको सबसे ज़्यादा, एक हिंदू से भी ज़्यादा, उस मुसलमान लड़के को ना फोड़ूंगा मैं, सबसे ज़्यादा मैं खुद, ठीक है। जुडिशरी से उसको सज़ा दिलवाऊंगा। और इस्लाम में इंसाफ सबसे ज़्यादा आला दर्जे पे है। इंसाफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका क्लोज रिलेटिव ही क्यों ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंसाफ ज़्यादा ज़रूरी है भाई। इस्लाम में इंसाफ की बहुत बड़ी अहमियत है। लोगों को ये लगता है कि मुसलमान का साथ देगा, बट ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी मुसलमान उस मुसलमान लड़के का साथ बिल्कुल भी नहीं देगा जो एक लड़की का दिल तोड़ के उससे धोखाधड़ी करेगा। मैंने बहुत सारे मुसलमान लड़के देखे हैं, जो लड़के और मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, उसको धोखा देते हैं और बाद में उसको छोड़ देते हैं। और भगवा लव ट्रैप तो एक तरह से मिशन है, मतलब एक तरह से लोगों ने इस चीज़ का मतलब ग्रुप्स बनाए हुए बड़े बड़े, कि मतलब मुसलमान लड़कियों को अच्छे से जाल में फंसा के, इस्लाम के ज़रिए उन्हें मैसेजेस करके, उनको बोल के कि हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, और उनको जाल में फंसा के उनसे इस्लाम सीख के और मुसलमान बन के उससे निकाह करके फिर उसके बाद ख़त्म, उनसे धोखा दो और ये करो वो करो। मतलब कोई काम धंधा नहीं है दूसरा। मतलब आजकल के यूथ को क्या हो गया? और पहली बात तो ये, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो मुसलमान लड़कियाँ हैं, उनकी हिम्मत भी कैसे होती है कि किसी नॉन मुस्लिम को एक आप रिप्लाई भी करो। कैसे आप रिप्लाई कर सकते हो? आपने इस्लाम नहीं पढ़ा है। सबसे ज़्यादा गलत बात है उनके पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में सिखाते ही नहीं है कि इस्लाम में लिखा क्या है, कुरान में क्या लिखा है। आपको खुद को ही नहीं पता है। शर्म आनी चाहिए आपको, सच में शर्म आनी चाहिए कि आपकी बच्ची इंस्टाग्राम पे किससे बात कर रही है, किससे क्या नहीं बात कर रही, आपको पता ही नहीं है। वाह माशाअल्लाह, मतलब शर्म की भी हद होती है कि आपकी बच्ची क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, आपने कोई कंट्रोल ही नहीं रखा हुआ है, और आपको पता भी नहीं कि कब उसके साथ क्या हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो बहाना बना के चली जाएंगी। मतलब ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है, पेरेंट्स की गलती है।
चाहे वो कोई भी मज़हब का पेरेंट्स है। मैं यहाँ पे मज़हब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये काम करते हैं ना लोग, वो मजहबी लोग नहीं है, वो लोग हैं टेररिस्ट लोग, टेररिस्ट। दीज आर द रियल टेररिस्ट पीपल। सो आज हम ऐसे ही वीडियो पे एक रिएक्शन देने वाले हैं। इंडियन मुस्लिम नाम से ये चैनल है। भारत में मुसलमान लड़कियों को बर्बाद करने की सीक्रेट खेल, मतलब एक मिशन खेला जा रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। मतलब डायरेक्ट ग्रुप बने हुए हैं लोगों के, ग्रुप, स्पेशल ग्रुप। अगर आप किसी टेररिस्ट को पकड़ते हो, पकड़ना हो सपोज, या फिर किसी भी चोर को पकड़ना हो, किसी भी गलत इंसान को पकड़ना हो, पुलिस क्या एक बनाती है ना, एक टीम बनाती है कि भाई ये टीम ये बंदों को पकड़ेगी और जो करना है करेगी। इन लोगों ने मुसलमान लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है। उनको सैलरीज दी जा रही हैं, ये काम करने के पैसे दिए जा रहे हैं। आप सोचो यार, इट्स अ स्केरी थिंग, वेरी स्केरी। बट मेरे हिसाब से एक मुसलमान लड़की को इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज़ माई थिंकिंग। एक मुसलमान लड़की जिसको अल्लाह का खौफ है, जिसको अल्लाह का डर है, जिसको अल्लाह के बारे में मालूम है, उसको पता है कि वो मुस्लिम है, तो वो ये काम कैसे कर सकती है? वो किसी नॉन मुस्लिम या कोई भी लड़के, गैर महरम, चाहे वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, उससे नरम लहजे से बात भी कैसे कर सकती है वो? नरम लहजे से एक बात करना, चाहे मुस्लिम या नॉन मुस्लिम से, जायज़ ही नहीं है इस्लाम में। तो अगर आप इस्लाम के तरीके पे चलोगे तो सब लोगों की साजिशें नाकाम है, और अगर आप नहीं चलोगे तो गलती किसकी है? किसी भगवा ट्रैप की गलती नहीं है, गलती आपकी है। It's your mistake, your parents' mistake. You are responsible for this. You being a girl, being a Muslim girl, बाद में रोना नहीं, because आपकी खुद की गलती है। आपने खुद ने अपने हाथ से वो किया है, किसी और ने नहीं किया है, आपने किया है। You are the one. ये भी हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी। तभी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक मेरे साथ चीट किया, शादी के जहाँ शादी के मुझे फंसा लिया। बिल्कुल लोग अपना धर्म परिवर्तन करके आरोही बन चुकी है, और कुछ दिन पहले ही आर्य समाज मंदिर में एक हिंदू युवक से शादी कर ली। कोई भी रिलीजन वाला ये सिखाता ही नहीं है भाई, नहीं सिखा सकता। इसका परिवार है, इसके बच्चे हैं, वो ये थोड़ी सिखाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। मुशरिक मर्द से तुम तब तक निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए, चाहे वो तुमको कितने ही महबूब क्यों ना लगे। एक मुशरिक मर्द से एक मोमिन गुलाम कहीं ज्यादा बेहतर है। मुशरिक मर्द तुमको जहन्नुम की तरफ बुलाता है और अल्लाह तुमको बख्शिश की तरफ बुलाता है। दोस्तों, पहले मैं ये सोचता था कि मुसलमान चाहे कितने भी बड़े बड़े गुनाह कर ले मगर वो इस्लाम को नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये मेरा वहम था। हमारी ही कौम की बहन बेटियों ने गैरों से शादी करके मेरा ये वहम तोड़ दिया है। कोई एक दो नहीं, हजारों की तादाद में हमारी मुस्लिम बहन बेटियां मुर्तद हो रही हैं। वो भगवा लव ट्रैप में फंसती जा रही हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस देश में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं। मुसलमानों का ये वहम है कि भगवा लव ट्रैप एक साजिश है। ये साजिश नहीं, मिशन है, मिशन। साजिश तो वो होती है जो ढके छुपे अंदाज में की जाए। यहाँ तो ये खुले तौर पर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने की बात कह रहे हैं। उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को बोलना 30 लाख तक तो कोई चिंता नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम लड़की आएगी, और 10 लाख आई खुद तौकीर खुद कह रहा है, नीचे कहने वाले और हैं। पीछे देखो, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे। उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। ये तो हमारे इस अभियान का यश है। अब ये 10 का 1 करोड़ होना चाहिए, तभी तो यह अभियान वास्तव में सच होगा। बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में एक आधिकारिक घोषणा है, और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो,
चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जब हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप में साले कमजोर हो जाएंगे। अब आप सोचिए, जब ये लोग खुले तौर पर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने की बात कह सकते हैं, तो सोचिए अंदर ही अंदर कितने बड़े लेवल पर इनका ये काम चल रहा होगा। एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। एक मुस्लिम महिला एक्टिविस्ट एक मुस्लिम लड़की के घर जाती है और उस लड़की से उसकी माँ के सामने कहती है कि मैं तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। वो लड़की मना कर देती है ये कहते हुए कि अब्बू की मर्जी के बिना मैं शादी नहीं करूँगी। मुस्लिम है ये लड़की, आंटी जो आई है रिश्ता लेके। अरे तेरे बारे में सुने, अच्छी लड़की है, शरीफ है, आ गए, नहीं आना चाहिए। आगे तो कभी रिश्ता नहीं आया। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल। शादी करना है नहीं करना है? धमकी? हाँ धमकी करेगी ना। अब्बा की बिना परमिशन पक्का अब्बा को मना लेंगे। अब्बा की परमिशन वगैरह नहीं करती ना? अब्बू नहीं करेगी ना? अब्बू के नहीं, पक्का बोल, अब्बू की परमिशन के बगैर नहीं करेगी। नहीं देखो वादा ले रही हूँ, चल मेरे बच्चा। नहीं वादा अब्बू को आने दो पहले। हाँ लेकिन नहीं करेगी, बोल ना। खाला सुनो, अब्बू की परमिशन के बगैर शादी नहीं करेगी। 1 सेकंड सुनो तो। अरे मेरा बच्चा, मैं तो अच्छी बात बोल रही, इतना हाथों बोल दे। मगरिब का टाइम अल्लाह कबूल कर ले, पागल। बोल मैं अब्बू की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगी। आंटी है वो, अब्बू के बिना मगर इतना पत्ता भी नहीं हिला सकती। बराबर। शिवा भगवान दास राठौर कौन है? ये तेरी लिस्ट है। तूने रजिस्टर मैरिज के लिए अप्लाई की है? तारीख बताती हूँ, तेरा फोटो दिखाओ। 28/7 को इसने हिंदू लड़के के साथ शादी के लिए अप्लाई करी है और इसकी शादी है, रजिस्टर मैरिज है इसकी 28/8 के दिन इसकी शादी है मुस्लिम आंटी उस लड़के के साथ। एड्रेस देती हूँ आपको। हमारे लोग ऐसे करते हैं भाई। मैदान नियर विठल राम, क्या बोलेगा बड़े विठल रुक्मणी मंदिर विटावा थाने। टेंशन मत लो, इनको पानी दो, इनको पानी दो। बेटा अल्लाह से डर। अब जो लफ्ज बोली उससे पूरा करना है। अल्लाह से डरने के बाद नहीं, बट ये है कौन? ठीक है ना, मैं तेरे फोटो दिखा देती हूँ। फोटो दिखाने से क्या फायदा? तूने रजिस्टर ये देख, ये लिस्ट जो है गवर्नमेंट की है, मैंने नहीं छपा के लाई हूँ। ये गवर्नमेंट की लिस्ट, थाना रजिस्टर मैरिज में, आप थाना रजिस्टर मैरिज में जाओ, ये दिखाओ और बोलो इस लड़की का पूरा, इसका लिविंग सर्टिफिकेट, इसका आधार कार्ड, इसका सब कुछ है वहाँ पर, जब जाके रजिस्टर हुआ है। इसकी शादी रजिस्टर हुई है। फेरे तो नहीं फिरी ना? फेरे। इस वीडियो से अंदाजा लगा लीजिए कि भगवा लव ट्रैप को किस कदर हमारे घरों तक में घुसा दिया गया है। भगवा लव ट्रैप का तरीका। दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि किस तरह मुस्लिम लड़कियों को भगवा लव ट्रैप में फंसाया जाता है, किस तरह उनको हराम रिलेशनशिप में लाकर उनसे नाजायज संबंध बनाकर उनको मार दिया जाता है। सबसे पहले देखिए कि मुस्लिम लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए कैसे फंसाया जाता है। सबसे पहले मुस्लिम लड़की के पास किसी हिंदी नाम वाले लड़के का अस्सलामु अलैकुम का मैसेज आता है। ऑफ कोर्स मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के सलाम करने से हैरत में जरूर पड़ जाएगी और फौरन उसे रिप्लाई कर देगी। बस यहीं से भगवा लव ट्रैप का जाल बिछना शुरू हो जाता है। मुस्लिम लड़की से रिप्लाई मिलते ही वो गैर मुस्लिम लड़का उस मुस्लिम लड़की की झूठी तारीफें करेगा, उसके हिजाब की तारीफ करेगा और कहेगा कि मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगता है। बस मुसलमानों को और चाहिए ही क्या, कोई गैर मुस्लिम इस्लाम की जरा सी तारीफ क्या कर दे, मुसलमान फूले नहीं समाते। वो गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से घंटों घंटों इस्लाम धर्म पर बातें करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तरीकों की तारीफ करेगा, हिजाब की तारीफ करेगा और अपने धर्म की झूठी बुराइयां करेगा ताकि वो मुस्लिम लड़की का विश्वास जीत सके। मुस्लिम लड़की को लगने लगता है कि अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये बेचारा इस्लाम अपनाने से रह जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और फिर
हराम रिलेशनशिप तक बात आ पहुंचती है। जब मुस्लिम लड़की उस लड़के से मोहब्बत कर बैठती है तब वो गैर मुस्लिम लड़का उसे नाजायज संबंध बनाने पर किसी तरह राजी कर लेता है और बस एक बार ये काम हो गया तो उस मुस्लिम लड़की के पास वापस पलट आने का हर रास्ता बंद हो जाता है। याद रखिए, किसी भी लड़की का यह सबसे वीक पॉइंट होता है कि अगर एक बार वो किसी से नाजायज संबंध बना ले तो वो किसी भी हाल में उस लड़के से अलग नहीं होना चाहेगी। इसी वीक पॉइंट का फायदा उठाकर मुस्लिम लड़कियों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो आपको एक अच्छा स्किल सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, कभी भी एकदम से पैसे नहीं कमा सकते और आप एकदम से अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ नहीं दे सकते हो, बट अगर आप सोचते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा उस रास्ते पे। तो अगर आप जाना चाहते हो, घर पे बैठ के अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, ऑनलाइन अर्निंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और पूरी गाइडेंस ले सकते हो, पूरी बात समझ सकते हो, उसके बाद आप डिसीजन भी ले सकते हो अपना खुद का। थैंक यू सो। फंसाया जाता है, फिर मुस्लिम लड़की को शादी का झांसा देकर उसका धर्म बदला जाता है, फिर घर से भगाकर किसी मंदिर या कोर्ट में जाकर शादी कर ली जाती है। जब लड़की का अपने घर वालों से, अपने खानदान से पूरी तरह से रिश्ता टूट जाता है तो उसको साल 2 साल बाद धक्के मार कर निकाल दिया जाता है या मार दिया जाता है। सर, ये है कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया है इन लोगों ने मुझे, और हम 2009 से हम लोग साथ हैं। उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ, और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया गलती किसकी है? और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर, वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया। मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहाँ पर भी इन लोगों इसने बहुत हंगामा किया। वहाँ पर भी इसने मतलब कर रहा है कि तुम इंदौर छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं और तुमको जान से मार दूंगा और अब तुम अपना मुंह अल्लाह को ही दिखा पाओगी। मतलब ये क्या है? दिस इज नॉट द वे। जी क्या कुछ मामला है? हाँ सर, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मैं अक्टूबर में एक लड़के से मिली थी जिनका नाम गौरव कुमार है। उन्होंने मुझसे काफ़ी दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती की और हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। उन्होंने दवा ववा मुझे दे दी थी नशे की। सुबह में जब हम उठे तो हम ये चीज़ उनको बोले कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों की, तो भाई हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं और जब हम तुमको फर्स्ट टाइम देखे थे तभी हमको तुमसे बहुत प्यार हो गया था, हम बहुत तुमसे प्यार करते हैं और हम वादा करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम नहीं बोलोगी, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मंदिर है शिव जी का, घर में उनके, लो हम तुम्हारा मांग भर देते हैं, तुमको मंगलसूत्र पहना देते हैं, तुम पत्नी हो जाओगी मेरी, तब तो तुमको डाउट नहीं ना रहेगा मेरे प्यार पे। तो उन्होंने वैसा किया कि मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मुझे मंगलसूत्र पहना दिया, गले लगा लिया। मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए, तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ में तो बहुत गंदी गंदी ज़बरदस्ती करता था, जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को। मामला क्या है कि ये लड़का 1 नंबर का फ्रॉड है, मेरे साथ चीट किया है, शादी के झांसा देके मुझे फंसा लिया है। बस ऐसे, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, इसके बाद झूठे मोटे दिलासा दिला के हम तुम्हारा साथ देंगे, ये करेंगे, बहाना से मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग के बहाना से मुझे ले गया और मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और मेरी मांग में सिंदूर भी भर दिया। अब कहता है कि हम शादी नहीं की है, बोलता है कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू, बस हम मुस्लिम को यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लड़का हिंदू है। सोशल मीडिया के अलावा भगवा लव ट्रैप जमीनी स्तर पर तो और ज्यादा तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। यहाँ इनका टारगेट वो मुस्लिम लड़कियाँ होती हैं जो स्कूल, कोचिंग, कॉलेज वगैरह में पढ़ने जाती हैं। क्लास में गैर मुस्लिम लड़कों के साथ हर रोज उठना बैठना, मस्ती मजाक करना हराम रिलेशनशिप का सबसे बड़ा कारण है।
यहीं से मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है। मुस्लिम लड़कियां इतनी मासूम और भोली होती हैं कि कोई भी अगर इनकी जरा सी भी तारीफ कर दे तो ये आंखें बंद करके उसके पीछे लग जाती हैं। गैर मुस्लिम लड़का दोस्ती के नाम पर मुस्लिम लड़की को बाहर घुमाने ले जाता है और फिर किसी दिन बहला फुसला कर किसी होटल में उसकी इज्जत का सत्यानाश कर डालता है। यही भगवा लव ट्रैप का प्लान होता है। इसके अलावा जिन मुस्लिम लड़कियों की गैर मुस्लिम लड़कियां दोस्त होती हैं, उनका तो भगवा लव ट्रैप में फंसना और ज्यादा आसान हो जाता है। भले ही मुस्लिम लड़की अपने घर में शहजादियों की जिंदगी गुजार रही हो, मगर बाहर जाते ही उसकी गैर मुस्लिम दोस्त उससे अजीबो गरीब बातें करती हैं। जैसे, तुम बुर्का क्यों पहनती हो? तुम्हारे यहाँ 3 तलाक क्यों है? तुम्हें घर से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता? तुम यार जीन्स टॉप वगैरह क्यों नहीं पहनती? यार तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? मुस्लिम लड़की ऐसी बातें सुनकर एहसास कमतरी का शिकार होने लगती है। उसे लगने लगता है कि मैं बंदिशों में बंधी हूँ, मुझे आजादी चाहिए। और फिर उसकी गैर मुस्लिम दोस्त किसी गैर मुस्लिम लड़के से उसकी दोस्ती करवा देती है। मुस्लिम लड़की आजादी के नाम पर भगवा लव ट्रैप में ऐसी फंसती है कि अपनी इज्जत भी खो देती है और अपने माँ बाप की इज्जत को भी मिट्टी में मिला देती है। हमारी बहन बेटी का भगवा लव ट्रैप में फंसने का एक कारण ये भी है कि हमारे आस पड़ोस में रहने वाले गैर मुस्लिम लड़के या हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों का हमारे घरों में आना जाना होता है, जिसकी वजह से हमारी बहन बेटी कब उनसे प्यार और मोहब्बत कर बैठती है हमें पता भी नहीं चल पाता है, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पहले इल्मा नाम था, अब स्वामिया नाम रखा है। अच्छा, तो कैसे आपकी इनकी दोस्ती हुई? कैसे प्रेम विवाह की बात आपकी चली? ये शुरू से हमारे घर आते थे बचपन से, फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया, फिर शादी कर ली। इस भगवा लव ट्रैप से अपनी बच्चियों को कैसे बचाया जाए? देखिए, सबसे पहले अपनी बच्चियों को उन स्कूल कॉलेजों से निकालिए जहाँ को एजुकेशन यानी लड़का लड़की साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। यकीन मानिए ये जगह अय्याशियों के अड्डे हैं। बेटी अगर अनपढ़ है तो कोई दिक्कत नहीं, वो घर की शहजादी बनी रहेगी, घर का फूल बनी रहेगी, माँ बाप की इज्जत और शान बनी रहेगी। अनपढ़ बेटी के निकाह में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर वही बेटी अगर पढ़ाई लिखाई के नाम पर किसी गैर के साथ भागकर मंदिर में शादी कर लेगी तो उसके साथ साथ आपकी भी जिंदगी बर्बाद होना तय है। यकीनन इस्लाम बच्चियों को पढ़ाने पर जोर देता है, और अगर आप अपनी बच्चियों को पढ़ाना ही चाहते हैं तो बहुत से मदरसे हैं, कई इस्लामिक स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पढ़ाइए ताकि वहाँ हमारी बहन बेटी दीनी तालीम भी हासिल करे और दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़े। हमारी कौम की बच्चियों का भगवा लव ट्रैप में फंसने का सबसे बड़ा कारण दीन का इल्म ना होना ही है। हमारी बच्चियों को हमने दीन सिखाया ही नहीं। दुनियावी तालीम के लिए लाखों खर्च कर डालते हैं, मगर फ्री में मिलने वाली दीनी तालीम हमारे जहन तक में नहीं आती। देखिए, जब कोई मर्द इस तरह किसी औरत को समझाता है तब उसे लगने लगता है कि ये मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, ये मेरी आजादी छीनना चाहता है। इसीलिए मैं अपनी मुस्लिम माँ बहनों से ये कहूँगा कि आप खड़े होइए और अपनी कौम की बच्चियों को मुर्तद होने से बचाइए। घर घर जाइए और बच्चियों को भगवा लव ट्रैप के बारे में अवेयरनेस दीजिए, वरना मुसलमान हो वो वक्त दूर नहीं होगा जब तुम्हारी बहन बेटी एक चिट्ठी छोड़ जाएगी जिसमें लिखा होगा कि मैं फलाने से शादी करने जा रही हूँ, ढूंढने की भी कोशिश मत करना। सो गाइस, बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग एक टॉपिक है सच में, जो चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, इसमें रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पे मैंने ये चीज़ देखी है। किसी भी लड़की का दिल तोड़ना, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, ईसाई है, चाहे वो कोई भी लड़की है, उस बेचारी लड़की का दिल तोड़ना और उससे धोखा देना, उससे शादी करने के बाद, ये एक टेररिस्ट से भी बड़ा पाप है भाई। किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो आप, बर्बाद करने के बाद उसको जीने के लिए छोड़ रहे हो। ओए 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 ओए, आप सोचो वो इंसान, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है, वो इंसान पूरी ज़िंदगी भर कैसे जिएगा, उसके दिल का हाल, मतलब आप जो उसके साथ कर रहे हो आपका क्या हशर होगा। ओए होए होए, अगर आप मुसलमान होके ये कर रहे हो ना
तो अल्लाह ताला से डरो। अगर आप मुसलमान हो के ये चीज़ कर रहे हो, किसी भी हिंदू लड़की के साथ ऐसा गुनाह कर रहे हो, तो ऐसा सबको लगता है कि अगर कोई मुसलमान ये कर रहा है ना तो मुसलमान का साथ देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सामने कोई ऐसा करके दिखाए कोई मुसलमान, मैं उसको उधर ही फोड़ूंगा, सच में फोड़ूंगा, और जुडिशरी के थ्रू फोड़ूंगा, हाथ से नहीं, क्योंकि हमारे इधर इंसाफ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस दिलाना हर एक लड़की को बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी मज़हब की है, क्योंकि हर एक मज़हब में ऐसा होता है, हर एक मज़हब में लोग ख़राब होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मज़हब में लोग ख़राब होते हैं, हर एक मज़हब में। भाई मुसलमान लड़कों को मैंने देखा है, नॉन मुस्लिम लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाने के बाद शादी का टाइम आता है तो उस टाइम उनको बोलते हैं मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, हमारा रिलीजन मैच नहीं कर रहा है, तो आई एम सॉरी, ये वो, और उस बंदी का दिल तोड़ के चले जाते हैं। अरे भाई तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, तो उसका दिल क्यों तोड़ना है? क्यों उससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? भाई कोई लड़कियां सह नहीं सकती हैं, वो कुछ भी कर देती हैं, मतलब अपने साथ, खुद के साथ कुछ भी कर देती हैं वो। आप सोचो आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो किसी लड़की का दिल तोड़ के। और उसके बाद ये देखो, ये लव ट्रैप जो पूरा साजिश के साथ, मिशन के साथ उन लोग अंजाम दे रहे हैं। सामने वाले को हम समझा नहीं सकते हैं, ठीक है, सामने वाला, उसको अल्लाह ताला के बारे में नहीं मालूम है, उसको ना ही उनको किसी चीज़ का खौफ है। उन लोग दे आर लाइक फ्री, दे वॉन्ट टू डू एनी थिंग। उनको ये भी नहीं, रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, हम ये चीज़ ना करें, क्योंकि उनको खौफ थोड़ी है, उनको ये नहीं पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है आगे जाके, उनको मालूम ही नहीं है, तो वो ये चीज़ करेंगे, हम उनको नहीं रोक सकते हैं। बट आप खुद को तो रोक सकते हो ना। कोई आपको ज़बरदस्ती तो लव में नहीं डाल रहा है, कोई आपको ज़बरदस्ती तो नहीं बोल रहा है ना, आप खुद उसके लव में पड़ते हो, आप खुद इंटरेस्ट दिखाते हो, उससे बात करते हो, बात करने के बाद बेहयाई खुद करते हो, तो गलती इसमें किसकी है? आपकी गलती है। इसमें गलती किसकी है? पेरेंट्स की गलती है, बिकॉज पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते नहीं है, सिखाते नहीं है दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में, कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो मैं इस चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, उन्हें एक मुसलमान होने का बताओ कि उनका फ़र्ज़ क्या है इस दुनिया में। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ पे ज़ोर दीजिए, और हर एक उस लड़के से बचिए जो लड़का आपको यूज़ करना चाहता है और आपके साथ खिलवाड़ करना चाहता है और आपको बर्बाद करना चाहता है, चाहे वो कोई भी धर्म का, मज़हब का हो। अपने ही मज़हब के लोग भी ऐसा करते हैं भाई, खुद के मज़हब के लोग भी ऐसा करते हैं, मैंने देखा है भाई। बहुत लोगों के अंदर जो हैवानियत है ना, वो बहुत अलग लेवल की हैवानियत है, उनका दिमाग भी बहुत अलग लेवल का है। ऐसे लोगों को ना, अगर हमारे खुद के बंदे, ठीक है, हमारे भाई अगर ऐसे करते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ हमारे लोगों को, सबको मिलके ना उस बंदे के खिलाफ स्टेप लेना चाहिए। सबको मिलके उसको जुडिशरी में ले जाके ना, कोर्ट से उसको, जुडिशरी से उसको अच्छी से अच्छी सज़ा दिलवानी चाहिए। मतलब ये चीज़ कैसे आप किसी लड़की के साथ ऐसे कर सकते हो यार। सो ये था हमारा रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।